कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी से बात करने के बाद हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन हो। आज हम इसी के पीछे की रणनीतियों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ अपनी बात मनवाने की तरकीबें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये कोड बताता है, ये तो किसी की पहचान पर, उसके आत्मविश्वास पर हमला करने जैसा है, ताकि वो इंसान खुद पर भरोसा करना ही छोड़ दे। तो असल में ये मैनिपुलेशन है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का एक पूरा जाल है, जिसका एक ही मकसद होता है, किसी को इतना कमज़ोर कर देना कि उस पर पूरा कंट्रोल पाया जा सके। तो मैनिपुलेशन का पहला कदम वो हमेशा एक मजबूत इमोशनल हुक डालना होता है, जिससे कोई इंसान पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाए। चलिए देखते हैं कि ये जाल बुना कैसे जाता है। निर्भर बनाने के दो बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। एक है लव बॉम्बिंग, जिसमें प्यार और तारीफों की जैसे बौछार कर दी जाती है, और दूसरा है मनमानी तारीफ, जिसने कभी बहुत तारीफ मिलती है और कभी अचानक सब बंद। दोनों का नतीजा एक ही है, इंसान को उनकी मंजूरी की आदत लग जाती है। और जब ये काफी नहीं होता तो खेल में एक तीसरा खिलाड़ी लाया जाता है। अब ये कोई असल इंसान भी हो सकता है, या हो सकता है बस उसका जिक्र किया जाए। मकसद सिर्फ एक है, सामने वाले को असुरक्षित महसूस कराना और अपने ध्यान के लिए लड़ने पर मजबूर करना। तो एक बार जब कोई इमोशनली उन पर डिपेंड हो जाता है, तब खेल का अगला पड़ाव शुरू होता है, और वो है कंफ्यूजन पैदा करना, सच्चाई को ही धुंधला कर देना, ताकि इंसान भ्रम में ही खो जाए। गैसलाइटिंग शायद इस प्लेबुक का सबसे खतरनाक हथियार है। इसमें इतना झूठ बोला जाता है और घटनाओं को इतना तोड़ा मड़ोड़ा जाता है कि इंसान खुद से ही पूछने लगता है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? जरा एक पल रुककर सोचिए इस बारे में। जब कोई अपनी यादों और अपनी भावनाओं पर ही सवाल उठाने लगे, तो फिर खुद पर भरोसा बचेगा कैसे? तो जब उनसे कोई सीधा सवाल किया जाता है, तो वो जवाब देने की बजाय एक धुएं का पर्दा खड़ा कर देते हैं। पहले तो वो ध्यान भटकाएंगे, फिर पूरी कहानी को ही पलट देंगे, और आखिर में इल्जाम सामने वाले पे ही डाल देंगे। और जो असली मुद्दा था, वो तो इस धुएं में कहीं खो ही जाता है। वो किसी की कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई इमोशनली रिएक्ट करता है, फौरन कह देंगे, अरे तुम तो बहुत ज्यादा सोचते हो, या हर बात का बतंगड़ बना देते हो, और बस इंसान अपनी ही फीलिंग्स पर शक करने लगता है। और अब आता है आखिरी पड़ाव, कंट्रोल। यहां पर तकनीकें और भी सीधी और साफ हो जाती हैं। यहां लक्ष्य सिर्फ एक है, अपना कंट्रोल बनाए रखना और किसी भी तरह की असहमति को सजा देना। यहां कंट्रोल करने की दो मेन तकनीकें हैं। एक है साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब पूरी तरह से बातचीत बंद करके, अनदेखा करके सजा देना। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें वो कुछ बुरा करना तभी बंद करते हैं जब उनकी बात मान ली जाए। सुनने में अलग लग सकते हैं, पर दोनों का मकसद एक ही है, सामने वाले को अपने काबू में रखना। तो अब ये साफ हो गया होगा कि ये कोई एक दो गलतियां नहीं हैं, बल्कि एक सोचा समझा पैटर्न है। चलिए इन सभी रणनीतियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जिन तकनीकों की बात की, वो तो बस कुछ उदाहरण हैं। एक मैनिपुलेटर के तरकश में इल्जाम लगाने से लेकर चुप रहकर इमोशनली टॉर्चर करने तक न जाने कितने ही तीर होते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इन सब का निशाना एक ही होता है, कंट्रोल हासिल करना। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चालें हैं, तो इस पूरी प्लेबुक को जानने से क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का बचाव है। क्योंकि जब कोई खेल के नियम समझ जाता है, तो वो उस खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर सकता है।